का विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग आपका 56 दिया हुआ है, ठीक, 56 हो। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से एक साथ 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर संख्याएं, ये चीज को बोल रहा है संख्याएं। तो माना, यहाँ मान लीजिए माना गुणोत्तर श्रेणी क्या है। देखिए ए कामा ए आर कामा ए आर स्क्वायर, देखो 3 कहाँ है। अब यही तीनों पदों का क्या कहा है कि योग ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर ये आपका दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए अब आप कॉमन निकाल लेंगे ए, तो यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। ठीक, यहाँ पास ये चीज को ध्यान देना है। अब आपके पास ए के वैल्यू अगर निकालते हो तो ये कैसे लिखा जाएगा, 56/1 प्लस आर स्क्वायर, ये चीज ध्यान देना है। अब दूसरी बात क्या कहा, दूसरी बात ये कहा कि जो आपका समांतर गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक, उनमें से क्या क्या घटाना है, एक साथ, यानी ये जो दिया हुआ है श्रेणी, इसमें से घटाना है। ए में से आपको 1 घटा देना और बी में ए आर माइनस 7 कर देना। फिर आपको ए आर स्क्वायर माइनस 21 घटा देना। देखो ये लिखा है ना, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से घटाएं, यानी श्रेणी में से क्रम से हम घटाएं, देखो क्रम से हमने घटा दिया। अब कहते हैं घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी देखिए क्या होता है, ये हमारा आपका दिया हुआ है a माइनस बी और लास्ट में दिया हुआ है ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर माइनस 1, इनके योग किसके बराबर हो, ये। तो यहाँ बात देखिए, समांतर माध्य, ये फर्स्ट और सेकेंड को मैंने लिख लिया, 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। ठीक, कितने पदों को योग किया, दो पदों की ये संख्या लिख दिया। माध्य संख्या क्या है, ए आर, तो इसको मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया माध्य। ठीक, यहाँ इसको जोड़ोगे तो यहाँ ए माइनस प्लस ए आर स्क्वायर और माइनस 22, ठीक, बटा 2। इसको तिरिया गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगा 2a r माइनस 14, ये a प्लस
AR स्क्वायर माइनस 22। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इन सबको इधर लाओ, किसके तरफ, ये इधर ले जाना है सबको, तो आपको यहाँ 0 लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ A प्लस AR स्क्वायर माइनस कौन सा, ये यहाँ 2AR, ये माइनस यानी प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस 22 आपको दिया हुआ, हम घटाइए, यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ A प्लस AR स्क्वायर माइनस 2AR, यहाँ माइनस 8। ठीक, अब माइनस 8 को पक्षांतर करिए, इधर लाइए, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस में हो गया, क्या क्या बचा, AR स्क्वायर माइनस 2AR, ये चीज इतना बचा। अब यहाँ पास आप देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, कॉमन क्या है, A कॉमन है, यहाँ 1, यहाँ R स्क्वायर, यहाँ 2R, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब हमको इतना प्राप्त हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब यहाँ पास लिखिए समीकरण 1 का, ये समीकरण 1 है, ठीक है ना, यहाँ पास लिख लीजिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, देखो ये वाला मान उठाकर जहां A है वहां रख दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8, तो जहां A है वहां लिख देंगे 56 बटा 1 प्लस R स्क्वायर, और इंटू, देखो यहाँ हमने इसको रखा, ये इंटू में हमारा क्या लिखा है 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R, इतना। ठीक, इसके नीचे एक, देखो जब कटता है 8 एकम 8, 8 सते 56, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा 1, यहाँ 7, 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R, और इसके नीचे ये लिखा हुआ ऐसे। ठीक, अब तिर्यक इधर और इधर गुणा करा दीजिए, तो देखो तिर्यक गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस R और प्लस R स्क्वायर बराबर ये 7, यहाँ 7 R स्क्वायर, 7 दूनी 14, इतना। इन सबको इधर लाओ, जब सबको लाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 7 में से 1 निकल गया, ये 6 हो जाएगा, 7 R स्क्वायर में से 1 R निकल जाएगा, तो यहाँ पास 6 R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 14 है, माइनस 1 R हो जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये ऐसे सीधा, यहाँ ये माइनस R और यहाँ प्लस 6 बराबर 0। ठीक, थोड़ा इसको हम नीचे कर लेते हैं, ये ऐसे। ठीक, यहाँ देखिए अब क्या है, यहाँ थोड़ा देखिए, अब ये कक्षा 10 का क्या बन गया, गुणनखंड। देखिए 6 6
36, गुणा करने पर 36 आए और जोड़ने पर 15, जोड़ने पर 15 आ जाए, वो कैसे होगा, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब ये चीज आपको ध्यान देना है। 6×6 36, गुणा करने पर 36 आए। चलिए अच्छा, अभी कॉमन आ रहा है अभी, तो देखो 3 कॉमन ले लो, 3 दूनाई 4, 3 पचे 15 और 3 दूनाई 6, तो ये 0 हो गया, 3 भी 0 हो जाएगा, 3 भी 0 हो जाएगा। 2r² माइनस यहाँ 5r+2। अच्छा, अब बनाइए, 2 दूना 4, 4 एकम 4 आ गया और जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त हो गया। 2r² यहाँ और यहाँ ये लिख लीजिए, आपको 4r माइनस 1r+2 बराबर 0। ये पेयर बन गया। 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ r माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन लीजिए, r-2। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें r-2 कॉमन है और इस वाले में 2r-1 कॉमन बराबर 0। r बराबर यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 1/2 आ जाए। ठीक, अब a का मान निकाल लीजिए कह रहा है, तो a का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या था, a बराबर 56/1 प्लस r², यहाँ r था, ये क्या था r, यहाँ r, ये r² इतना था। ठीक, तो इस पर रखेंगे, पहली बार क्या रखेंगे, r बराबर 2 का मान, तो जहां जहां r दिखे वहां वहां रख लीजिए। तो यहाँ पास 1, ये 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 1 7, ये 56/7, 7 एकम 7, 7 8 56, काटने पर हमारा 8 आ गया। एक तो ये हो गया, ध्यान देना इसका मान रखने पर 2 का, इसी पर अब आप क्या लेंगे, इसके बगल में अब आप r का मान 1/2 देखो निकला है ना, यहाँ इसको रखाइए, तब एक ही मान क्या होगा, यहाँ 56 ही रहने दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 1/2, 1/4 हो जाएगा और ये 56, नीचे एलसीएम ले लीजिए, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 1, 4 2 6 1 7, ये वाला 4 ऊपर आ जाएगा, ये 56 गुणे 4/7, 7 चौक 28, ये कितना आ जाएगा 32। ठीक, अब आपके पास श्रेणी कह रहा था 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ये क्या कहा, ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो देखिए वो संख्याएं क्या है, देखिए यहाँ पास संख्याएं a बराबर कैपिटल A, ठीक है, a बराबर A दिया है और कैपिटल AR बराबर, सॉरी यहाँ पास B मान देते हैं इसको, ये B बराबर AR हमने निकाला और C बराबर AR², इस पर रख लो, ये हमारा 8 है, देखिए यहाँ 8, यहाँ पास 8 गुणे 2 रखेंगे। ठीक, क्योंकि देखो 8 R2 है, ये A8 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, यहाँ 8 गुणे 2 का स्क्वायर
तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। एक संख्या ये मालूम चल गई। क्या क्या मालूम चला, 8 16 32 आ गया। अब इसी में दूसरी संख्या रखिए। देखिए ए बराबर हमारे पास क्या दिया है, 8 यानी 32 दिया हुआ है। ए बराबर 32 निकला हुआ है, तो यहाँ पास आप 32 रख लीजिए। बी बराबर यानी ए आर, यहाँ 32/1/2 निकालिए, 2 16 हो जाएगा। यहाँ 16 आ गया, ये हमारा 32। अब यहाँ पास लिखेंगे सी वाला मान यानी ए आर स्क्वायर, तो ये 32 और 1/2 यानी 4, 4 8 32। ये देखो इस प्रकार आपको इसका रिवर्स यानी 32 16 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ ये आपका लिया हुआ है, कौन सा 16 है, ये आपका दिया है 5वां नंबर। किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, ठीक, यदि उसके सभी पदों का योग विषम स्थान पर रखें पदों के योगफल का 5 गुना। तो देखो ऐसे, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं, श्रेणी। तो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी, देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी, तो ये हमारा क्या होता है, ए आर, ये होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर कितना, 6। अब देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है इतना, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें दो चीज ध्यान, इसमें सम संख्याएं हैं, जो श्रेणी के पदों की संख्या है वो क्या है, सम है। तो यहाँ पास ये सम है, श्रेणी के पदों की संख्या सम है। तो सम के लिए हमारे पास देखिए ये चीज है, तो हम सबसे पहले ये चीज तो नहीं लिखेंगे कि सम है, यहाँ पास सिर्फ इतना लिख लीजिए। अब इसमें सम विषम देखिए, ये हमारा ये यहाँ ये सब क्या है, विषम, विषम दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर, देखिए विषम, यानी यहाँ हम विषम की तरफ चल रहे हैं, विषम ए आर। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ए है, ध्यान दीजिए ए आर ये सब में रहेगा, यहाँ से सम विषम देखेंगे, ये ए आर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ए आर के पावर 5 हो जाएगा, ए आर के पावर 7 हो जाएगा, डैश डैश डैश। अब इसमें हम निकालें, थोड़ा इसको हम दूर कर देते हैं, देखिए इसको, चलिए तो यहाँ ये विषम दिया, तो इसमें हम निकालने क्या, ये कैपिटल ए हमारे पास, ए यानी प्रथम पद ये हो गया, और आर क्या निकालेंगे, कैपिटल आर। इसमें से देखो ये हमारा यहाँ पास यही ध्यान देना है, ये दिया हुआ है, यहाँ पास निकालेंगे ए आर
इससे इसमें अगर इससे निकालते हैं तो देखो हमारा AR स्क्वायर हो जाता है, यहाँ भी AR स्क्वायर, यहाँ भी AR स्क्वायर। हम यहाँ पास इसको ध्यान देते हैं, यहीं पास से हमारा सब कुछ बनता है। ठीक, ये सब चीज यहीं से हमारा क्या होता है, क्लियर हो रहा है। तो हम इसको प्रथम ही रखें, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो हमारे पास ये प्रथम इसको मानेंगे, सेकेंडरी को निकालने के लिए हमारे पास R का ऐसे आ जाएगा। देखिए यही सबसे मेन है। तो यहाँ पास ये AR क्यूब और यहाँ AR, इससे भाग कराएंगे तो हमको क्या आ जाएगा, AR स्क्वायर आ जाएगा। हमको R पता हो गया। ठीक, ये विषम के लिए है। ध्यान दीजिए हमारे पास इसको SN निकालना है। देखिए SN के बराबर क्या होता है, A होता है यहाँ R के पावर N-1 बाई में AR-1, ये सूत्र होता है। तो इस पर हम रखेंगे। देखिए A के स्थान पर यहाँ पास कैपिटल लिख लें, ये हमारा कैपिटल है। ठीक ना। अब इस पर हम वैल्यू रखाएंगे, ये हमारा कैपिटल है। तो इस पर वैल्यू जब रखाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ R के स्थान पर स्मॉल, देखो ऐसे स्मॉल r रख लिया मैंने, स्मॉल r दिया है ना, ये देखो यहाँ n है -1। और यहाँ हमारे पास क्या लिखा है, विषम की बात हुई है। ये देखिए यहाँ R स्क्वायर -1, किसकी बात हुई है, विषम की। तो बात को ध्यान देना है इतना। ठीक, तो यहाँ पास आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे A, यहाँ R, देखो गुणा करेंगे तो 2 के R के पावर 2 n -1, नीचे क्या लिखोगे, यहाँ R स्क्वायर -1। ये चीज ध्यान देना है, ये हमारा विषम का है। अब हमारे पास सम के लिए क्या है, देखिए सम संख्या निकालने के लिए हमारे पास सम के लिए, तो ये सम है हमारा, ये देखिए सम के लिए। ठीक, हमारे सम संख्या के लिए AR स्क्वायर, AR की पावर 4, AR की पावर 5, ये चीज दिया हुआ है। तो हम ये चीज को यहाँ भी ध्यान दें। ठीक ना, ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। अब यहाँ हम सम में कैसे लगाएंगे, सम तो हमको दिया ही है ये चीज। तो यहाँ हम जो हमारा ये चलता है, देखिए ये कैपिटल है, ये लिखा ही है। और यहाँ R के लिए तो हम यहाँ पास देखिए हमारा जो सीरियल है, यहाँ पास इसका सम हमको वहाँ कहा सीरियल में हमारी, देखो गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, नहीं घबरा जाओ। ये लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। तो जो श्रेणी ये मानी गई है, ये पूरा जो मानी गई है वो क्या है, सम है। ये बात को ध्यान देना है। ठीक है, जो मानी गई है ये क्या है, सम। तो हमने A बराबर देखो 1 ले लिया, बाकी सीरियल वही रहेगा सम के लिए। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा R निकालना है। तो यहाँ पास AR बटा A, तो इसको करेंगे तो इसका R तो यही निकलेगा ना। बात को ध्यान देना। अब ये हमको निकल ही आया। अब हम इसको सूत्र में रखेंगे, किसमें, S2n यहाँ। तो हमारा A वही रहेगा। अब हमारे पास यहाँ R के पावर तो n है, लेकिन हमारे पास दिया क्या था, n 2n संख्या। तो यहाँ पास अब 2 आप रखेंगे -1, बाकी हमारे पास R
यही रहेगा। देखिए यहाँ तो n हमको 2n दिया था, इसको रखेंगे, लेकिन r हमारा यहाँ पास यही रहेगा। ठीक, ये बात को ध्यान देना है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे। अब इसमें कहा है कि विषम, देखिए ये है विषम स्थान पर रखे पदों की संख्या का 5 गुना। तो विषम में कौन आता है? ये विषम में आता है। देखिए ये विषम, ये सम के लिए है। ठीक, तो ये विषम आता है, इसमें 5 से गुणा, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? देखिए ये S2n अगर विषम वाले में 5 से गुणा करते हैं तो ये अब बराबर हो जाता है। तो हम लिखते क्या है यहाँ a, यहाँ r के पावर 2n माइनस 1, ये r माइनस 1, यहाँ 5 गुणे, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2n माइनस 1 बटा r स्क्वायर माइनस 1। तो बात को ध्यान दो, ऊपर से देखो ये यहाँ a भी है, ठीक ना, ये ऊपर से ये कट गया, ये भी कट गया, ये चीज को ध्यान दो। यहाँ पास क्या बचा? 1 बटा r माइनस 1, और यहाँ क्या बचा? 5 बटा r स्क्वायर है। तो ये सूत्र में तोड़ दो, एक प्लस में एक माइनस में, ये ऐसे देखो, ये और ये कट जाएगा। हमको क्या बचा? 1 बटा 1, यहाँ 5 बटा r प्लस 1, फिर ये गुणा कराएंगे तो r प्लस 1 बराबर 5, r बराबर 5 माइनस 1, यहाँ 4। ये हमारा आंसर, यही तो पूछ रहा था। देखिए ये सर्वनुपात, क्या पूछ रहा है? सर्वनुपात ज्ञात कीजिए। तो सर्वनुपात हमको पता हो गया। देखिए ये इसी कहा गया है सर्व अनुपात। एक उत्तर हमारा ये हो गया। ठीक, अगले के लिए देखिए, यहाँ पास ये कह रहा है, 6वां नंबर है, यदि a प्लस बी एक्स अपान ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी अपान बी माइनस सी ऐसे लिखा हो तो दिखाएं कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में, यानी इसको गुणोत्तर श्रेणी में बताना है आपको। ठीक है ना, ये चीज को बहुत ध्यान देना है, और ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट गुणोत्तर श्रेणी में। तो ध्यान दीजिए, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब पहले से दूसरे में भाग। देखो पहले से दूसरे में भाग हो, यानी b लिखा हुआ है, ये b में a से भाग, फिर बराबर, फिर c में b से भाग, फिर देखिए फिर d में c से भाग। तो ये इस तरह हमारा ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या हो, हर पद देखो, इस ये पद और ये पद अगर करते हैं तो यहाँ पास बी स्क्वायर, देखो तिर्यक इससे इससे, तो ये किसके बराबर होता है? AC। तो यही तो होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या आपने पढ़ा कि b बराबर अंडर रूट AC, यही तो गुणोत्तर श्रेणी। फिर यहाँ पास ये भी पद इसी रूप में दिखना चाहिए, जैसे c स्क्वायर। देखिए c, मैं क्या बता रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, ये BD, तो यहाँ पास BD स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट, तो यहाँ BD, ये भी गुणोत्तर श्रेणी रूप होता है। आपने सूत्र पढ़ा है कि G बराबर अंडर रूट AB, तो ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी तो है ना। तो ये इस तरह रूप बन जाए, ठीक है ना। अगर इस तरह का रूप बन जाता है तो यही ABCD का क्या होगा, हमारी श्रेणी होगी। और किसकी सहायता से बनाना है? इन सब की सहायता से। देखिए चलिए आगे हम यहाँ पास उतार लेते हैं। देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन में लिखा है a प्लस बी एक्स और
ए माइनस बी एक्स और बराबर बी प्लस सी एक्स और बी माइनस सी एक्स प्लस सॉरी यहाँ इक्वल लगा हुआ सी प्लस यहाँ डी एक्स और सी माइनस डी एक्स। यहाँ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए बोल रहा है। चलिए अब हमने आपको एक नियम बताया था, वो नियम क्या है? योगांतर। योगांतर अनुपात से इस नियम से इसको हल करना है। यानी अंश वाले से अंश वाले में हर वाले के योग कर दो, फिर अंश वाले में से हर वाले को घटा दो। ये रूल है इसका युगांतर का। देखो जैसे मैं ये लिख रहा हूँ a प्लस बी एक्स और यहाँ प्लस हर वाले को जोड़ दिया और फिर क्या किए यहाँ पास, फिर अंश में हर वाले को घटा दो। ये चीज को ध्यान देना। इसी प्रकार तीनों में करो। ये बी सी एक्स हर वाले को यहाँ पास ऐसे योग कर दिया, फिर बी प्लस सी एक्स हर वाले को यहाँ घटा दिया। बी सॉरी सी लिखा, तीसरे वाले कर रहे हैं सी प्लस डी एक्स और यहाँ सी माइनस डी एक्स। सॉरी हर वाले का, हर वाले में देखिए मैंने दोनों को लिख लिया, हर को यहाँ पास घटा दिया, वो जोड़ दिया और यहाँ हर को घटा दिया। जैसे सबको किया वही रूल है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ ये कट जाता है, यहाँ पास देखिए ये कट गया ऊपर। यहाँ पास कैसे करोगे? देखिए एक स्टेप उतार लेते हैं। ऊपर हमारा 2a हो गया, यहाँ पास a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, ठीक। यहाँ b हो गया, यहाँ b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स, फिर यहाँ 2c, यहाँ c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। इतना ये हमारा a कट जाएगा, देखिए इसमें से ये b कट जाएगा, यहाँ c कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? ये चीज ध्यान देना है। ऊपर 2a बच गया, नीचे 2b एक्स, 2b यहाँ नीचे 2c एक्स, यहाँ 2c और यहाँ नीचे 2dx। ये बात को ध्यान देना, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? bx, यहाँ b, यहाँ cx। इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पास तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ c, यहाँ नीचे क्या है 2dx, सॉरी 2 कट गया है, इतना बचा। अच्छा अब देखो तीनों में ये x लगा हुआ, ए भी बराबर के है, इसलिए ये भी कट जाएगा, तो आपको क्या होगा? ए बी, यहाँ बी सी और यहाँ सी डी, ऐसे लिख रहे हैं, x कट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तीनों। अब ये चीज हमारा देखिए, ये पार्ट हमारा
गुणोत्तर श्रेणी और ये भी पाढ़ गुणोत्तर, तो तीनों गुणोत्तर के रूप में लिया हुआ है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी क्या होंगे, ये आपको क्या बताना है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। पहचान क्या करना है, अगर पहचान करना तिर्यक गुणा करा दो। पहचान करनी है तिर्यक गुणा ए सी बराबर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर किसके स्थान में, जी, तो अंडर रूट ए सी। ये देखो आपका मैंने शुरू में बताया ना, जी बराबर क्या होता है, ए बी होता है, जी बराबर अंडर रूट ए बी। तो ये देखो आपका अगर यहाँ भी चेक करना है तो सी स्क्वायर बी डी। अब देखिए सी बराबर क्या है, अंडर रूट बी डी, इसका रूप है, इसलिए देखो ये गुणोत्तर श्रेणी होगा। ठीक, इस प्रकार ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, धन्यवाद। आगे देखते हैं अगला